हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक मज़ेदार और हंसी से भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है गांव के सीधे साधे रामू काका की, जो एक बार लॉटरी के सपने में ऐसा खोए कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। क्या हुआ जब रामू काका ने एक बार में 100 लॉटरी टिकट खरीद डाले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। गांव के रामू काका एक सीधे साधे मेहनती इंसान थे। वो अपने काम से काम रखने वाले, भोले और ईमानदार आदमी थे। खेती बाड़ी और घर के कामों में जुटे रहते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात में एक छोटी सी खाट पर आराम करते और सपने देखते कि कभी उनके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन एक दिन काका के कानों में बड़ी दिलचस्प खबर पड़ी। खबर ये थी कि शहर में किसी ने 5 रुपए की लॉटरी से लाखों जीत लिए थे। बस फिर क्या, काका के मन में भी एक ख्वाब जाग गया। उन्होंने सोचा, अगर 5 रुपए से लाखों आ सकते हैं तो मैं क्यों ना कोशिश करूं। उस रात काका की नींद जैसे गायब हो गई थी। उनके मन में लॉटरी के सपने थे। अगले ही दिन रामू काका ने पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा। 5 रुपए का टिकट लेकर रामू काका ऐसे चल रहे थे जैसे कि वो अब लखपति बनने ही वाले हों। वो रोज अखबार लेकर बैठ जाते और बड़े ध्यान से लॉटरी के नतीजे देखते। टिकट को ऐसे पकड़े रहते जैसे किस्मत बस खुलने ही वाली हो। लेकिन हाय रे किस्मत, दिन हफ्ते और महीनों बीत गए और एक भी बार लॉटरी नहीं लगी। उनकी पत्नी शांता तंग आकर बोली, अरे सुनिए जी, ये लॉटरी वॉटरी सब बेकार का चक्कर है। मेहनत करो, रोटी कमाओ। ये पैसे टिकटों में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन रामू काका कहाँ मानने वाले थे। बोले, अरे भगवान, किस्मत कभी भी खुल सकती है। सोचो, एक बार लॉटरी लग गई तो हम राजा बन जाएंगे। काका को देखकर ऐसा लगता था मानो उन्हें महादेव ने खुद कहा हो कि ये लॉटरी तुम्हारे लिए ही बनी है। शांता ने माथा पकड़ लिया और सोचा, अब इस आदमी को कौन समझाए। उसे लगने लगा था कि काका अब अपनी दुनिया में कहीं खो चुके हैं। शांता ने माथा पकड़ लिया और सोचा, अब इस आदमी को कौन समझाए। और फिर दोस्तों, गांव में एक और लॉटरी का ऐलान हुआ। इस बार इनाम था पूरे 50 लाख रुपए। जी हाँ, पूरे 50 लाख। रामू का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, इस बार तो पक्का मुझे ही इनाम मिलेगा। काका ने इस बार कुछ बड़ा करने की सोची। उन्होंने सारे जमा पैसे कुछ दोस्तों से उधार लेकर पूरे 100 लॉटरी टिकट खरीद डाले। चमत्कार का इंतजार और मज़ेदार मोड़। शांता घबराकर चिल्लाते हुए बोली, अरे ये क्या कर दिया आपने। सारे पैसे लॉटरी में डाल दिए। आपने तो हमें कंगाल कर दिया। रामू काका हंसते हुए बोले, अरे शांता, इस बार इनाम पक्का है। सोच, 50 लाख रुपए मिलते ही हम क्या क्या करेंगे। बड़ा सा घर लेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे और तुझे सोने के गहने दिलाऊंगा। शांता ने निराशा भरी निगाहों से देखा, लेकिन काका की आंखों में उम्मीद थी। फिर आया वो दिन जिसका काका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। काका ने सारे टिकट फैलाए, अखबार हाथ में लिया और दिल थामकर बैठ गए। फिर आया वो दिन जिसका काका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। काका ने सारे टिकट फैलाए, अखबार हाथ में लिया और दिल थामकर बैठ गए। गांव के कुछ लोग भी उनके पास थे, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि रामू काका की किस्मत क्या रंग लाती है। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आने लगे, काका के चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। न एक टिकट लगी, न 2, न 3। आखिर में एक भी टिकट नहीं लगी। काका की आंखों में उम्मीदें डूब गईं। अंत और संदेश। रामू काका ने लंबी सांस लेकर कहा, भगवान, लगता है किस्मत ने इस बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी,
लेकिन हंसी भी छिपी हुई थी। शांता, जो पहले से परेशान थी, अब मुस्कुराते हुए बोली, आपकी किस्मत में लॉटरी नहीं, मेहनत से ही कमाना लिखा है, समझिए इसे। काका ने हंसकर जवाब दिया, शायद तू ठीक कहती है शांता। लॉटरी में किस्मत आजमाने से बेहतर है कि मेहनत से जो कमाई हो वो असली सुख देती है। अब मैं भी इस चक्कर को छोड़कर अपने काम में दिल लगाऊंगा। काका के इस फैसले से न सिर्फ शांता को खुशी हुई, बल्कि गांव के लोग भी सीख गए कि मेहनत और सच्ची लगन ही असली धन है। लॉटरी में किस्मत आजमाने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत से ही जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी किस्मत का इंतज़ार करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर विश्वास करना। रामू काका भले ही लॉटरी नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि असली जीत मेहनत में है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।